इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है, लोग अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और जनता का जो रिएक्शन है उससे लग रहा है कि इस बार बयार बहेगी बदलाव की, और बदलाव मुजफ्फरपुर में होकर रहेगा। लोग स्थानीय सांसद चाहते हैं और मैं एक स्थानीय उम्मीदवार हूं। लोगों में मेरे में लोगों का विश्वास है और लोग मुझे अपना भरपूर प्यार और समर्थन दे रहे हैं। एक अहम सवाल है, मोदी जी 13 तारीख को आ रहे हैं, पता ही एयरपोर्ट का वादा उन्होंने किया था, क्या लग रहा है इस पर? क्या उसी एयरपोर्ट तो मोदी जी ने पिछली बार कहा था, जो आज मोदी की गारंटी कह रहे हैं, वो पिछली बार भी उन्होंने गारंटी दी थी कि अगली बार जब आऊंगा तो पता ही एयरपोर्ट पे उतरूंगा जहां हवाई परिचालन शुरू रहेगा। उसका क्या हुआ, आप मोदी जी से पूछ लीजिए, क्यों अभी तक हवाई यात्रा शुरू नहीं हुई पता ही हवाई अड्डे से? उनकी उस गारंटी का क्या हुआ? और वही गारंटी नहीं, उन्होंने एक और गारंटी दी थी। उन्होंने कहा था कि जब अगली बार आऊंगा तो मोतीपुर के चीनी मिल से बने चीनी की चाय पीऊंगा। उस गारंटी का क्या हुआ? तो लोग तो पूछ रहे हैं क्या हुआ तेरा वादा। तो ये सिर्फ कहने की बात है, कोई गारंटी वारंटी नहीं है। अगर आपका सांसद बढ़िया नहीं होगा तो कोई डेवलपमेंट का काम नहीं होगा, और इसका जीता जागता प्रमाण मुजफ्फरपुर है। आज मैं मुजफ्फरपुर में घूम रहा था, घुटनों भर पानी मुजफ्फरपुर में सड़क पर लगा हुआ है। थोड़ी सी बारिश सुबह में हुई है और 1 घंटे की बारिश में शहर डूब गया। बताइए ये डेवलपमेंट का कौन सा पैमाना लेकर आए हैं मोदी जी? ये कौन सी उनकी गारंटी है? जो चीनी मिल की गारंटी देके जाते हैं, चीनी मिल 5 साल तक नहीं खुल पाता है। एयरपोर्ट की गारंटी देते हैं, एयरपोर्ट नहीं खुल पाता है। इन दोनों चीजों को तो छोड़ दीजिए, जो 2 उद्योग पहले से स्थापित थे वो यहां से बंद हो गए, चले गए। बटलर बंद हो गया, और यहाँ पे जो आईडीपीएल था, वर्षों से वहां लोग, हजारों लोगों को रोजगार मिला हुआ था, आईडीपीएल भी बंद हो गया। तो नया तो कुछ हुआ नहीं, जो पुराना था वो भी बंद हो गया। तो जनता यहाँ की त्रस्त है, बदलाव चाहती है, स्थानीय सांसद चाहती है, और मुझ में वो लोग अपना भावी सांसद देखते हैं। एक अहम सवाल है, आपने काफी यानी प्रोफेशनल जॉब यानी कहे तो छोड़कर जनता की सेवा में आप लगे हुए हैं, क्या मन में क्या आया, राजनीति में आपने एंट्री किया, क्या लगा आपको ऐसा? देखिए, जब मैं 2020 में यहाँ आया और कोरोना की जो त्रासदी मैंने यहाँ देखी, उसके बाद मैंने मन बनाया कि शहर में एक अच्छा हॉस्पिटल खोलना चाहिए। तो हॉस्पिटल खोला। इसके साथ साथ एलएस कॉलेज में हमने निःशुल्क एक हेल्थ सेंटर शुरू किया है। 365 दिन वहाँ निःशुल्क चिकित्सा दी जाती है, एलएस कॉलेज, भारत विकास परिषद और पराशर हॉस्पिटल के द्वारा। एक और सवाल है, एक तरफ एनडीए के प्रत्याशी है राजभूषण निषाद, दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी है अजय निषाद, दोनों के बीच में आप तीसरे मोर्चा के उभर के आए हैं, अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो पहले ही यह चुनाव हार चुकी है। अगर ऐसा न होता तो उनको उम्मीदवार बदलने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने अपना उम्मीदवार बदला, और अभी आधे दर्जन से ज्यादा मंत्री उनके यहाँ कैंप किए हुए हैं। उसके अलावा प्रधानमंत्री जी स्वयं आ रहे हैं, गृह मंत्री जी स्वयं आ रहे हैं। उनको आभास है कि यह सीट वो लूज कर चुके हैं, यहाँ से जनता उन्हें नकार चुकी है, और उसका कारण है कि उनकी गारंटी फेल हो चुकी है। जो उन्होंने कहा था, जो उन्होंने यहाँ कहा था पिछली बार, वो सब तो कुछ हुआ नहीं। तो लोग तो देख चुके हैं, जो प्रत्यक्ष के आगे प्रमाण की कोई जरूरत नहीं होती है। उनकी गारंटी फेल है, इसलिए लोग उनको नकार चुके हैं। जहां तक कांग्रेस की बात है तो वो तो फूका हुआ कारतूस है। जिसको भाजपा ने रिजेक्ट किया उसको कांग्रेस लेकर मैदान में आई है। अगर वो इतने अच्छे उम्मीदवार थे तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको रिजेक्ट क्यों किया? तो उस रिजेक्टेड माल को ये कांग्रेस पार्टी लेकर आई है, उसका क्या होगा आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। 16 को अमित शाह का कार्यक्रम है, 13 को पीएम मोदी का, दोनों कार्य से क्या वोटरों में प्रभावित हो पाएंगे? यही तो मैं बता रहा हूं कि सीट वो हार चुके हैं, और वो अंतिम प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह प्रधानमंत्री जी के और गृह मंत्री जी के आने से कोई बदलाव हो जाए। लेकिन प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के आने से भी कोई बदलाव नहीं होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की गारंटी मुजफ्फरपुर में फेल हो चुकी है। चीनी मिल भी नहीं खुला, एम्स यहां से चला गया, एयरपोर्ट यहां नहीं खुल पाया, और अब उनके प्रवक्ता घूम घूम कर कह रहे हैं कि यहां तो एयरपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है, एयरपोर्ट सिर्फ उच्च वर्ग के लिए है। ये तो आरजेडी लालू जी वाली बात हो गई कि हो तोहनी के रोड के कौन जरूरत बा,
रोड होई तो डकैत आई आ लूट के लेके भाग जाई, आ रोड अगर नहीं खे बा तो दौड़ के पकड़ लेबो। तो ये भारतीय जनता पार्टी अब आरजेडी की भाषा बोलने लगी है। अब कहती है कि उच्च वर्ग की चीज है, इसकी आपको आवश्यकता नहीं। और मोदी जी उसकी खुद गारंटी देकर गए थे कि अगली बार आऊंगा तो पता ही एयरपोर्ट पे उतरूंगा। उनकी गारंटी फेल हो चुकी है, जनता उन्हें सिरे से नकार चुकी है। इसलिए अब प्रधानमंत्री जी आए, गृह मंत्री जी आए, पूरी कैबिनेट यहाँ बैठ जाए, कुछ नहीं होने वाला। लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। मुजफ्फरपुर के बेटा को वो लोग इस बार अपना सांसद चुनेंगे। मुझे भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, लोग पैसा भी दे रहे हैं, चुनावी चंदा भी दे रहे हैं और अपना वोट भी देंगे, प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरा कोई किसी से टक्कर नहीं है, बहुत बड़े मार्जिन से मैं चुनाव जीतूंगा। अपील क्या रहेगी मुजफ्फरपुर की जनता से अपील है कि आप लोग अपना स्थानीय उम्मीदवार जो आपका बेटा है, मुजफ्फरपुर का लाल है, उसको अपना आप सांसद बनाएं। जो आप लोग अपना मन ऑलरेडी बना चुके हैं। आप लोगों का आशीर्वाद है, प्यार है। जब मैं क्षेत्र में जाता हूं, आपका प्यार देखता हूं तो मैं अनुभव करता हूं। लेकिन एक बार पुनः आप लोगों से करबद्ध निवेदन करूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है, कहीं कहीं शायद नहीं पहुंच पाऊंगा, तो आप लोगों के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग हाथी छाप पर इस बार अपना बहुमूल्य मत दें और अपने बेटा को, मुजफ्फरपुर के बेटा को अपना सांसद बनाएं, ताकि मुजफ्फरपुर में विकास की बयार बह सके। बहुत बहुत धन्यवाद।